जय श्री सीताराम। वर्ष 2023 आ रहा है और आप अभी जब आपको ये वीडियो मिल रहा है तब 2022 चल रहा है ना। तो जब कभी भी नया वर्ष आता है तो हमारे मन में अब बहुत सारी खुशियां तो खैर होती ही हैं, लेकिन बहुत सारी उत्सुकताएं भी होती हैं, बहुत सारी नर्वसनेस भी होती हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स भी होती है। भाई अगले वर्ष हम ऐसा करेंगे। हो सकता है आप बिजनेस को लेके प्लान कर रहे हो सकता है आप नौकरी को लेके, आप अपने फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, शादी ब्याह के लिए प्लानिंग कर रहे हो, कुछ भी। तो अगला वर्ष बिल्कुल बहुत एक अलग ही आपकी साइकोलॉजी को बनाता है ना। तो बहुत सारी चीजों को लेकर के आपने सोच करके रखा होता है, बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही होती हैं और उसका कहीं और आपको जवाब नहीं मिलता है, केवल आपको जवाब मिलता है ज्योतिष में। हाँ, आने वाला वक्त केवल ज्योतिष ही बता सकता है। तो निसंदेह आप फिर मेरे वीडियोस, राशिफल के वीडियोस देखते हैं। ये वैसे भी सही है कि अगला दिन कैसा रहने वाला है तो आप दैनिक राशिफल मेरे देखते हैं, सप्ताह अगला कैसे रहने वाला है इसलिए साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, अगला महीना कैसे रहने वाला है इसलिए मासिक राशिफल देखते हैं, और अब आप वार्षिक राशिफल देख रहे हैं। मुख्यतः आज का ये वीडियो तुला राशि वालों के लिए है। आपकी राशि यदि तुला है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तुला राशि वालों के लिए संपूर्ण वर्ष 2023 कैसा जाने वाला है इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। देखिए, जीवन के, मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन के विभिन्न मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। 2 क्षेत्रों को और बढ़ाया जा सकता है। 3 क्षेत्र कौन से होते हैं? तो सबसे पहले नंबर पर होता है स्वास्थ्य। भाई सबसे पहले यदि मैं किसी चीज को रखता हूं तो वो है स्वास्थ्य। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ हम कहते हैं ना। तो स्वास्थ्य सबसे पहली पूंजी है ना, सबसे पहला धन है स्वास्थ्य। दूसरे नंबर पर आता है आपका परिवार, फैमिली। हाँ, तो परिवार। तीसरे नंबर पर आता है पैसा, धन। भैया पैसे के बिना, धन के बिना सब सूना है भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में भी। यदि कोई खुद को बहुत आध्यात्मिक बताता है ना, तो वो यदि इस जीवन में जी रहा है, उसको यात्राएं करना है तो धन से ही यात्राएं होंगी, गाड़ी से यात्राएं होंगी, है ना। कपड़े जो पहन रहे हो धन से ही कपड़े आने वाले हैं। हाँ, वहां पर हिमालय पर चले जाए वो एक अलग विषय है। तो मेरा कहना यह बनता है कि धन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि धन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और हाथ का मैल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। धन बहुत जरूरी है इस जीवन में, चाहे भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन ही क्यों ना हो इस संसार में। तो धन बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होती है, वो है प्रतिष्ठा, मान सम्मान। भाई ये भी बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज होती है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई। स्टूडेंट्स के लिए डिग्री, पढ़ाई लिखाई। प्रतिष्ठा, जब आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो भौतिक जगत में प्रतिष्ठा पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन से आ जाती है। आध्यात्मिक जगत में प्रतिष्ठा आपके ज्ञान से आपको मिलती है ना। तो इस विषय में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मैंने सारी बातें देख ली है, लेकिन एक बात आप जरूर से मेरी ध्यान रखें, वो ये कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। भाई देखिए, आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, आपकी पर्सनल कुंडली, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतरदशा भी मुझे तो पता नहीं। मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि आपकी राशि तुला है या आपके अपनों की किसी की राशि तुला होगी, इसलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और मुझे ये पता है कि भाई ग्रहों के गोचर इस वर्ष पूरे तुला राशि वालों के लिए कैसे होने वाले हैं, है ना। तो इस आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि कहीं जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण आपको निर्णय लेना है ना, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। हाँ, यदि आप रोजमर्रा के निर्णय लेते हैं या सामान्य तौर पर राशिफल देख रहे हैं, तो इसे सामान्य और सार्वजनिक तौर पर ही माने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आपके इंतजार को खत्म करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में। देखिए, नौकरी या फिर व्यवसाय या प्रोफेशन, इसमें एक बहुत बड़ा आपका बदलाव हो सकता है। जी हाँ, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा। हाँ, हो सकता है नौकरी में आप स्विच करना चाहते हो, है ना। हो सकता है आप इंक्रीमेंट या प्रमोशन के इच्छुक हैं, हकदार हैं।
हाँ, तो वो आपको मिले, स्विच हो सकता है आपकी नौकरी में। साथ ही साथ आप बिजनेस करते हो, बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो या बिजनेस करने की सोच रहे हो, नौकरी से बिजनेस में जाने की सोच रहे हो, तो ये समय अच्छा प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छा समय है। आप नया प्रोफेशन शुरू करने के लिए या फिर आपका जो प्रोफेशन था उसमें और ज्यादा सीखने के लिए या उन्नति करने के लिए, प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए। तो मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि ये वर्ष आपके लिए कुछ नया चेंज करने वाला है। और मैं नया चेंज जब कह रहा हूं तो इसे पॉजिटिव वे में ले रहा हूं, मतलब कुछ पॉजिटिव चेंज यहां पर आपके लिए होने वाला है। खास तौर पर ये जो गर्मियों का वक्त है, मई जून का जो वक्त है, या जुलाई भी हम ले सकते हैं, मई जून जुलाई में आपको कुछ अच्छा और बड़ा चेंज देखने को अपने नौकरी व्यवसाय या प्रोफेशन में मिलेगा। और ये बड़ा पॉजिटिव है, ये आपके धन को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो भाई आपका धन कहाँ से आता है? नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन से आता है। तो यदि नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन आपका सही रहेगा या मजबूत रहेगा या आगे बढ़ेगा या सफल, इसमें आप सफल होंगे, तो आप आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजबूत होंगे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से दो बातें होती हैं, एक होती है आय, पैसे का आना, और एक होती है बचत या फिर बोलेंगे पैसे का जाना है ना। तो आय के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो मई जून जुलाई का समय ही आपकी आय को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। हाँ, इतना अच्छा समय है। लेकिन खर्चे की बात करें यदि, हाँ सेविंग्स की बात करें, तो भैया खर्चा आपका ज्यादा हो सकता है। खर्चा ज्यादा होने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब इसी को आप नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन धन में ही हम पारिवारिक स्थिति को भी जोड़ देते हैं। तो खर्चा कहां पर होगा? तो आपके घर या परिवार में कहीं ना कहीं मांगलिक प्रसंग या मांगलिक कार्य हो और उसमें आपका खर्चा ज्यादा हो जाए या सेविंग्स ना हो, ऐसी स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आपके लिए आ रही है। हाँ, तो आपको चाहिए कि भाई सोच समझकर खर्चा करें। देखिए, हमारे भारतीय शादियों की एक बड़ी खराब बात है, मुझे बहुत खराब बात लगती है भारतीय शादियों की, जिसकी वजह से आज तो खैर ठीक है, लेकिन लड़कियां क्यों नहीं एक पिता या फिर घर वाले पैदा क्यों नहीं करना चाहते थे एक एक समय? क्योंकि दहेज देना पड़ता था। हाँ, शादियों में लाखों का खर्चा होता है, वो कैसे करेंगे भैया? हाँ, इतना दहेज कैसे देंगे? तो ये बड़ी कुरीति एक बनी हुई है। तो मेरा कहना यहाँ पर ये बनता है कि इसी कुछ चीज में आपका भी खर्चा ज्यादा हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि लड़की वाले ही आप हैं, लड़के वाले भी आप हैं, तो भी हम गेट टुगेदर करते हैं, मांगलिक प्रसंग कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें भयंकर खर्चा कर देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको हाथ रोकना पड़ेगा, क्योंकि मांगलिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्य होने के योग है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। मतलब मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा। मतलब पारिवारिक स्थिति जो है बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत खुशनुमा रहने वाली है, और पारिवारिक प्रेम और ज्यादा आपका बढ़ने वाला है। लेकिन खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, इसलिए मैंने परिवार को अर्थ के साथ जोड़ दिया, पैसों के साथ जोड़ दिया। खर्चे ज्यादा होने वाले, तो आर्थिक स्थिति पर फिर उसका नुकसान पड़ेगा। आय होती रहेगी, आपका काम नहीं रुकेगा, आय होती रहेगी, लेकिन मुख्य बचत भी होती है ना, वो बचत ये वर्ष आपकी नहीं करवाए, ऐसा मुझे दिखता है। और खास तौर पर मैं एक और बात बताता हूं आपको, मुख्यतः वर्ष का शुरुआत जनवरी फरवरी और वर्ष का आखिरी का समय नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपके खर्चों को और ज्यादा बना सकता है और ज्यादा बढ़ा सकता है। हाँ, लेकिन इसी बीच में पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी दिखती है, पारिवारिक गेट टुगेदर, पारिवारिक माहौल मुझे बहुत अच्छा आपका बनता हुआ नजर आता है। कई रिश्तेदार थे जो कि दूर, आपसे दूर हो गए थे, तो वो भी मुझे आपके करीब आते हुए नजर आते हैं, और आप लोग की पारिवारिक स्थिति और ज्यादा अच्छी नजर आती है। और यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक है, आप खुद विवाह के इच्छुक है, तो मुझे विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन विवाह के योग जो है वो आपका सेकेंड हाफ में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपके विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं। आपके घर परिवार में कोई विवाह के लायक इच्छुक है, तो जनवरी फरवरी और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें मुझे विवाह के योग दिखते हैं। तो पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, और पारिवारिक प्रेम, गेट टुगेदर और एक दूसरे के साथ लगाव, जुड़ाव और ज्यादा बनने वाला है। कहीं पहले मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो वो यहाँ पर खत्म होते हुए मुझे नजर आपके लिए आते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई, एक बात ये हो गई। आर्थिक स्थिति पर हम वापस आते हैं, तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप, तो मैं खास तौर पर वर्ष का शुरुआती जो समय है नवंबर दिसंबर
और वर्ष का आखिर का जो समय अक्टूबर नवंबर, माफी चाहूंगा, वर्ष का शुरुआती समय जनवरी फरवरी और वर्ष का आखिरी का समय जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें मैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए या कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल नो बोलूंगा, मना करूंगा कि आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ट्रेडिंग नहीं करना है, शेयर मार्केट पर विश्वास नहीं करना है, या फिर आप किसी प्रकार का भी निवेश करते हैं, जैसे भूमि में भी निवेश करते हैं, जमीन पर निवेश करते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो आपको पूछ कर ही खरीदना है, आपको सलाह लेकर के ही खरीदना है, उसके बाद ही आप निवेश करिए। इस बात का मेरी आप जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यदि कहीं पैतृक संपत्ति के इच्छुक या हकदार हैं तो जून जुलाई और मई में आपको पैतृक संपत्ति भी आपकी मिल सकती है। तो ये आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की बात हुई, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति की बात हुई। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ की। तो देखें, खास तौर पर जो छाती संबंधी विकार है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक या लंग्स से संबंधित, या हृदय भी होता है यहाँ पर, तो हृदय से संबंधित समस्याएं आपको सता सकती हैं। खास तौर पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस समय आपको ये समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, तनाव की स्थितियां भी बनी रहेंगी। तनाव की स्थितियां फ्लक्चुएट होती रहेंगी, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, ऐसी स्थितियां होती रहेंगी। खैर, तनाव आजकल किसको नहीं है, तो आपको भी बना रहेगा, तो वो एक ठीक है, सिंपल बात है। लेकिन फिर भी मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। हाँ, ये करना आपके तनाव को मैनेज करेगा, है ना, स्ट्रेस मैनेज करेगा, और आप और ज्यादा सुखी जीवन अपना जी पाएंगे। एक बात ये, बड़ी कोई लंबी बीमारियां हैं तो जो गर्मियों का ही वक्त है, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब मैं जब गर्मी ठंडी बोलता हूँ तो मैं भारत के आधार पर कह रहा हूँ। मुझे पता है कि भारत के बाहर से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जून, है ना, ये जो पीरियड है, इसमें आपको जो बड़ी या लंबी बीमारी है उसमें आप परेशान हो सकते हैं, तो उसका जरूर से आपको ध्यान रखना है ना। बाकी तो कोई ऐसी बाय गॉड ग्रेस कोई बड़ी कोई लाइफ थ्रेट वाला दिक्कत मुझे नहीं दिखता है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात करेंगे, तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात करें तो भैया, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा यदि आप दे रहे हैं, तो मेरा कहना ये बनता है कि ये समय, ये वर्ष आपके लिए और ज्यादा कड़ी मेहनत करवाने वाला होगा। आपको कड़ी मेहनत इस समय ज्यादा करना पड़ेगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून में आप जो चाहते हैं, है ना, आपका कोई लक्ष्य होगा, आपकी कोई पढ़ाई होगी, आपकी कोई एग्जाम होगी, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन कड़ी मेहनत बहुत ज्यादा करना है। कमरे में कैद हो जाइए, दूसरे को मत देखिए वो कितना घूमता है, उसने पढ़ाई कर ली, उसने पढ़ाई नहीं की, भले दूसरे ने, आपके मित्र ने पढ़ाई की हो, भले उसने पढ़ाई ना की हो, आप तो अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करें और लग जाइए, सुबह शाम रात दिन एक करिए। आपकी सफलता मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कह रहा हूँ, और यदि आप बिजनेस करते हैं, माफी चाहूंगा, यदि आप किसी और प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के साथ साथ कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी करते हैं, नौकरी के साथ साथ कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, जैसे आप वकील हैं, है ना, तो भी साथ साथ कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर है तो भी साथ साथ कुछ और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूँ। अब यदि आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज वालों के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाई स्कूल आपकी है तो आपके लिए भी कोई दिक्कत की बात यहाँ पर मुझे बनती हुई नजर नहीं आती है। तो ऐसा है, हाँ, प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, और मैंने विशेष तौर पर आपके लिए लिखा था, ये पूरा ही वर्ष आपके लिए सम्मानजनक रहने वाला है। ये पूरा वर्ष आपके लिए जो है वो आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। बिल्कुल प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से निश्चिंत रहिए, है ना। तो इसके अलावा जीवन में होता भी नहीं है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, हाँ, भाई स्वास्थ्य हो गया, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन हो गया, आपका फैमिली हो गया, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में धन भी आ गया, पैसा भी आ गया, आप यदि स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई भी आपकी हो गई, और साथ ही साथ आपकी प्रतिष्ठा भी हो गई। इसके अलावा तो जीवन में कुछ होता ही नहीं।
तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। यदि आपकी राशि तुला है तो आपके राशि स्वामी है शुक्र, और शुक्र देवता की अधिष्ठित देवी है माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी जी के मंदिर हर शुक्रवार जाना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। खास तौर पर शाम के समय जाना और ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जो है वो गणेश जी की आराधना भी करें, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और फल ज्यादा लगाएं, फल वाले पेड़ ज्यादा लगाएं, या फिर फल ज्यादा बांटें। जैसे कुछ भी फल हुआ तो वो आप कोई जरूरतमंद या गरीब लोगों को जो है वो देते हैं यदि शुक्रवार के दिन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या फलदार पेड़ लगाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको, यदि आपकी राशि तुला है तो आपके लिए वार्षिक राशिफल बताया। हाँ, वर्ष 2023 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है यह बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।